हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हम ये सीरीज़ कवर कर रहे हैं ये अरिहंत की सब्जेक्टिव वाली बुक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरिहंत की ऑब्जेक्टिव 25,000 वन लाइनर वाली ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी है। ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में भी बहुत सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री पूरी कवर कर रखी है। अब ये ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ हमने कवर कर रखा है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बहुत कम समय में इसे आप कवर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको आपको देखना चाहिए। एक बात और बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम कवर करने वाले हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम अर्थ के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट कहता है, द अर्थ इज़ ए यूनिक एंड डेंसेस्ट प्लानट। यूनिक किस मामले में बोला गया है? यूनिक इस मामले में बोला गया है कि ये लाइफ को यहाँ पे सस्टेन किया जा सकता है। लाइफ के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए अर्थ को यूनिक और डेंसेस्ट प्लानट तो है ही। डेंसिटी के मामले में नंबर 1 जो है वो अर्थ ही है, और सबसे लास्ट जो आता है डेंसिटी के मामले में हमारे 8 प्लानट में वो है सैटर्न। सो अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। सन से अगर देखें तो सबसे करीब आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, उसके बाद मार्स आता है, फिर एस्टेरॉयड का बेल्ट आता है। तो तीसरे नंबर पे जो है अर्थ है, तीसरे नंबर पे अर्थ है। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एंड ऑफ द 8 प्लानट है। सबसे लार्जेस्ट जो है जुपिटर है ऑफकोर्स, और हमारे अर्थ का जो पोजीशन आता है साइज में, तो ये 5वां लार्जेस्ट जो है प्लानट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम 4 टेरेस्ट्रियल प्लानट। टेरेस्ट्रियल प्लानट वो प्लानट होते हैं जो कि सन के जो इनर प्लानट है, जो ये 4 प्लानट हैं, फिर एस्टेरॉयड का बेल्ट, फिर 4 और प्लानट है जिसे हम आउटर प्लानट कहते हैं। तो ये इनर प्लानट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लानट कहते हैं। इसमें पहला जो है मरकरी है, दूसरा जो है वीनस है, थर्ड जो है अर्थ है हमारा, और फोर्थ जो है मार्स है। तो इन चारों में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स में सबसे बड़ा जो है वो अर्थ ही है। इनमें टेरेस्ट्रियल प्लानट में अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट, इसलिए क्योंकि हमारे जो अर्थ पे, धरती पे 71% जो पोर्शन है, एरिया है, उसमें जो है वाटर है। दैट इज़ वाई वाटर का कलर तो ब्लू होता ही है, तो इसे ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा अर्थ एट ग्लांस देख लेते हैं। अर्थ का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, यानी कि ये जो झुकाव है एक्सिस पे, कुछ इस तरीके से इसका एक्सिस बनता है। अगर ये लाइन लोगे तो ये 90 डिग्री प्लेन लोगे, तो ये अर्थ जो है 23.5 डिग्री, ये जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो बनता है अर्थ का, वो बनता है 23.5 डिग्री। एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक इन्वेलप के फॉर्म में गैसेज हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उसमें उन गैसेस में, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गैस आता है उसमें ऑक्सीजन है 21% के साथ। तीसरे नंबर पे CO2 आता है 0.03%। तीसरे नंबर पे नहीं आता है, चौथे पे आता है। इनफैक्ट तीसरे नंबर पे आर्गन आता है। आर्गन का जो मात्रा है वो 0.93% है। मीन टेम्परेचर जो है अर्थ का वो 22 डिग्री सेल्सियस है। मीन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो सब जगह को मिला के मीन निकालोगे तो 22 डिग्री जो आता है अर्थ का टेम्परेचर आता है। अर्थ का रोटेशन जो होता है अपने एक्सिस पे जो घूमती है अर्थ, उसे हम रोटेशन कहते हैं, और ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, ऐसे कुछ घूमती है ये, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेशन होता है, और एक रोटेशन करने में इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, लगभग 24 घंटे हम मान लेते हैं इसको। तो एक रिवोल्यूशन करने में, ठीक है, एक रिवोल्यूशन करने में, मतलब कि सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में एक चक्कर लगाने में अर्थ को जो टाइम लगता है वो 365.26 दिन लगते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सैटेलाइट अर्थ का एक ही है, मून। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, मून। स्पेशल फीचर क्या है अर्थ का, ये ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ को ये सपोर्ट कर सकता है, मतलब जहाँ पे हायर लेवल ऑफ लाइफ जो है सस्टेन कर सकती है। ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ओनली प्लैनेट लाइफ जहाँ पे हो सकती है। स्पेशल फीचर जो है अर्थ का यही है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में, जो ये अपने एक्सिस पे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इसको हम रोटेशन कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं तो अर्थ जो है स्पिन करती है अपने इमेजिनरी एक्सिस। देखिए इमेजिनरी एक्सिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एज सच कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये एक्सिस हम मान लेते हैं कि अर्थ को जो है अर्थ की एक एक्सिस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इससे एक लाइन खींचोगे तो अर्थ का जो है ये एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींच लेते हैं कि इसी पे ये घूमती है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। वेस्ट टू ईस्ट ये घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लगता है इसको एक अपना स्पिन यानी रोटेशन कंप्लीट करने में, जिसे हम एक दिन भी कहते हैं। जो इसका रोटेशन का स्पीड है वो है 1667 किलोमीटर एक घंटे में ये रोटेट कर लेती है। 1667 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये इक्वेटर पे ये स्पीड है, मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, ठीक है। जो इसका स्पिनिंग स्पीड होता है रोटेशन का वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर क्या होता है, अर्थ के बीच से बिल्कुल जो बीचों बीच जो लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अर्थ का स्पीड होता है जो कि 1667 किलोमीटर पर आवर होता है। एंड देन अगर जैसे जैसे यहाँ से ऊपर या नीचे पोल की तरफ बढ़ोगे तो इसका जो रोटेशन का स्पीड है वो डिक्रीज होता है, वेयर इट इज़ 0, मतलब पोल पे जाके ये 0 हो जाता है। सो द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे जो है डेज और नाइट, इक्वेटर जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होता है, 12 घंटे का होता है इक्वेटर पे। अब हम रोटेशन जो होता है अर्थ का, इट हैज़ फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस सच एज, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं अर्थ के रोटेशन के वो एक बार देखते हैं। तो कॉजेशन ऑफ डे एंड नाइट, अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमती है, ये जो हम रोटेशन कहते हैं, इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है, डे एंड नाइट्स होते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करेंट्स होता है, क्योंकि जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो इसके साथ साथ इसके एक फोर्स जनरेट करती है जिसे हम कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से जो विंड्स हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो मुड़ते हैं, डायरेक्शन उनका चेंज होता है। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरीडे होता है रोटेशन की वजह से, ठीक है। राइज एंड फॉल होता है टाइड्स का एवरीडे रोटेशन की वजह से। एंड इसके अलावा जो आखिरी इसका इम्प्लीकेशन है, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन द 2 मेरिडियंस विच आर 15 डिग्री अपार्ट, ये होता है रोटेशन की वजह से। तो ये जो लाइन होती है इसे हम मेरिडियंस कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 15 डिग्री का अगर डिस्टेंस लोगे तो 1 घंटे के बराबर होगा, मतलब हर ये 15 डिग्री जो है 1 घंटे के बराबर होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस लाता है 1 घंटे का 2 मेरिडियन के बीच में अगर 15 डिग्री की दूरी होगी तो। इतना इम्प्लीकेशन हमने समझा इसके बारे में। अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। जो ये सन के चारों तरफ चक्कर काटती है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और ये एक इलिप्टिकल पाथ में जो है चक्कर होता है, कुछ इस तरीके का पाथ होता है, इलिप्ट पाथ, इसमें ये घूमती है सन के चारों तरफ। सो इट इज़ द अर्थ्स मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। रिवोल्यूशन की बात करें तो क्या है, इट इज़ द अर्थ मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। इट टेक्स 365 डेज एंड 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स, एक जो है सन का चक्कर काटने में, रिवोल्यूशन करने में इसको इतना टाइम लगता है। इट लीड्स टू 1 एक्स्ट्रा डे इन एवरी 4 ईयर, दैट उस साल को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, 29 डेज़ का फरवरी होता है, जैसे इस साल होगा, ठीक है। ये साल जो है 2024 एक लीप ईयर है, ठीक है।
तो द रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, उसकी वजह से क्या क्या होते हैं। रिवोल्यूशन जो होता है अर्थ का, सन के चारों तरफ चक्कर जो काटती है, उसकी वजह से सीजन बदलते हैं, सीजन और बदलते हैं। अब देखिए कैसे सीजन बदलते हैं। देखिए ये सन है सेंटर में, अपने प्रकाश को ये बिखेर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रही है, ऐसे 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 रिवॉल्व कर रही है इलिप्टिकल पाथ में। ये अर्थ ही है, एक समय यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे करके ये घूमते रहेगी, ठीक है। तो एक डेट याद रखिए, 21 जून। 21 जून को जो अर्थ है वो उसका उसका जो नॉर्थ पोल है वो इंक्लाइन रहेगा टुवर्ड्स सन, सन के तरफ ये इंक्लाइन रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो ये लाइट पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खूब डायरेक्ट पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ेगी सन की लाइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या होता है, समर होता है। अब ज़्यादा लाइट होगी, गर्मी होगा, तो क्या होगा, समर ही तो होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो नॉर्थ पोल है ये इस तरफ झुका हुआ है, सन की तरफ झुका हुआ है। तो 21 जून को होता है समर सोलिस्टाइस बोलते हैं, ठीक है। 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती हैं, इस वजह से समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वही साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर्स होता है, ठीक है, विंटर्स होता है 21 जून को। फिर एक और डेट याद रखिए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जब ये रिवॉल्व होते होते आती है, यहाँ पे पहुँच जाती है अर्थ, ठीक है, सन का चक्कर काटते काटते यहाँ पहुँच गई 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके साउथ पोल पे सन का जो है डायरेक्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में सन का जो रे है डायरेक्ट पड़ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डार्कनेस दिखेगा क्योंकि इस साइड सन का रे नहीं पड़ रहा है, स्लैंट पड़ेगा या तो फिर ऐसे नहीं पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टिल्ट के वजह से जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट पड़ रहा है सन का। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है यहाँ पे क्या होता है, समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और वही विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे विंटर होता है, इसके जस्ट अपोजिट 22 दिसंबर को। 21 जून को हमने क्या देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। वही अगर देखें तो जब 22 दिसंबर को ये ट्रैवल करते करते पहुंच जाती है, जब साउदर्न हेमिस्फीयर इसका इंक्लाइंड होता है सन के तरफ, तो डायरेक्ट रे पड़ते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर और विंटर हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये वाले रीजन में। इस बीच में ये इक्विनॉक्स का 2 पीरियड आता है, इक्विनॉक्स का 2 पीरियड आता है। एक बार ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आई 23 सितंबर को, ऐसे चल रही है, 23 सितंबर को ये यहाँ पे आ गई। 23 सितंबर को जब यहाँ पे पहुँची तो ये सन का जो रे है डायरेक्ट इसके इक्वेटर पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है, डायरेक्ट इसके इक्वेटर पे पड़ता है। तो 23 सितंबर को जो होता है ये होता है ऑटोमन सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर एक डेट आता है ऐसे ट्रैवल करते करते इधर आती है 21 मार्च को। तो फिर अगेन यहाँ पे जो है इसमें सनडे डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। तो यहाँ पे होता है ऑटोमन इन साउदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चारों डेट जो है आप याद रखेंगे, रिवोल्यूशन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे टिल्ट, जो अर्थ का टिल्ट है अपने एक्सिस पे झुकी है, वो टिल्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए अर्थ जो है ना अपने एक्सिस जो है, इसका एक्सिस कुछ ये है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है। तो ये एक्सिस जो है ये वाला है, इसका इमेजिनरी एक्सिस जिसे कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दोगे तो हम देख सकते हैं कि अपने प्लेन से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। So the axis of Earth is inclined to the plane of ecliptic, that is the plane in which the Earth orbits around the Sun at an angle of 66 and half degree, giving rise to different season varying length of day and night. तो ये आप यहाँ पे देखो, ये झुकाव की वजह से ही तो ऐसा हुआ था, ये झुकी हुई है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री, इसी की वजह से तो एक समय आया तो इस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ने लग गया।
फिर ये ऐसे घूमते हुए यहाँ आई तो यहाँ पे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट लाइट पड़ने लग गया। ये झुकाव की वजह से होता है और इसी वजह से सीजन्स बदलते हैं और डे और नाइट का लेंथ भी बदलता है। एंड इफ़ द एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, अगर ये बिल्कुल एक्सिस जो यही एक्सिस होता, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता और सॉरी यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल होता और यहाँ पे साउथ पोल होता, तो क्या होता? अगर ये एक्सिस परपेंडिकुलर होता यानी कि सेम होता ये वाला, ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब वुड हैव इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, मतलब हर जगह 12 घंटे के दिन होता, 12 घंटे का नाइट होता और मौसम जो है एक ही जैसा रहता, हमेशा हमेशा एक ही जैसा रहता। तो ये जो है अच्छा नहीं होता हमारे लिए, मौसम बदलने चाहिए। द अर्थ इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री टिल्टेड है फ्रॉम द लाइन परपेंडिकुलर टू द इक्लिप्टिकल प्लेन, ये वाला, ठीक है, ये इक्लिप्टिकल प्लेन है और ये इसका जो है ये इमेजिनरी लाइन जो है नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, तो ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स क्या होता है? सो दीज आर डेज व्हेन डेज एंड नाइट दोनों बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स 2 बार आता है साल में, एक बार तो 21 मार्च को आता है जिसे हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और एक बार आता है 23 सितंबर को जिसे हम ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। तो जब ये इक्विनॉक्स आता है तो दिन और रात बराबर होते हैं, वो चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, दिन और रात जो है बराबर होते हैं। सन जो होता है इज वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे बिल्कुल सीधे मार रहा है लाइट, यहाँ पे भी इक्वेटर पे सीधा मार रहा है बिल्कुल लाइट। तो परपेंडिकुलर होता है सन जो है बिल्कुल, ठीक है, ओवरहेड होता है इक्वेटर के। एंड इट हैपन्स ऑन 2 डेज ऑफ द ईयर, दैट इज 21 मार्च जिसे हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को हम लोग ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। समर सोलिस्टाइस जैसे मैंने बताया था कि 21 जून को आता है, ठीक है, 21 जून को समर सोलिस्टाइस होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये डेट देखिए 21 जून है, जहाँ पे नॉर्दर्न इसका हेमिस्फीयर झुका हुआ है सन की तरफ और इसी झुके हुए पोर्शन पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है सन की। साउदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा नहीं पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन पे तो पड़ ही नहीं रहा है लाइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, समर सोलिस्टाइस में। सो आफ्टर द मार्च इक्विनॉक्स, मार्च इक्विनॉक्स जैसे खत्म होता है, सन जो है मूव करता है नॉर्थवर्ड एंड इज वर्टिकली ओवरहेड होता है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ये लाइट पड़ रही है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये वाला जो है पोर्शन, इस पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है सन की 21 जून को और इस वजह से जो है समर सोलिस्टाइस होता है 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और उसके अपोजिट विंटर सोलिस्टाइस होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिस इज नोन एज समर सोलिस्टाइस। On 21st जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव द लॉन्गेस्ट डे, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। द साउदर्न हेमिस्फीयर जो है विल हैव शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिस चलता है। वही जब 22 दिसंबर को ये मूव करता हुआ, आप देख सकते हैं पृथ्वी मूव करते हुए यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पोर्शन जो है एक्सपोज होता है ड्यू टू जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उस वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पोर्शन आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट लग रहा है डायरेक्ट। ये होता है 22 दिसंबर को। सो ऑन 22 दिसंबर द सन इज ओवर इट एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, and this is the winter solstice when the southern hemisphere will have its longest day and shortest night, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे समर सोलिस्टाइस होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस होता है, इसे ओवरऑल विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। अब हम देखेंगे समरी ऑफ डे लाइट आवर्स इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। लेंथ ऑफ डे देखें तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, याद रखेंगे। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वही लाइट डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस वजह से, और शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को। वही बात करें 22 दिसंबर को तो लॉन्गेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, जस्ट अपोजिट, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे तो लॉन्गेस्ट डे होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। वही बात करें अगर 21 जून को
तो शॉर्टेस्ट डे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को। लॉन्गेस्ट डे हमने देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो शॉर्टेस्ट डे कहाँ पे होता है 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में। वही अगर बात करें 21 और 23 सितंबर की, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, तो इक्वल डे और नाइट होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, इक्वल डे और नाइट होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। अब हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में। जो रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना ज़रूरी है। तो दे आर द पीरियड्स इनटू विच ईयर कैन बी डिवाइडेड। सीजन क्या होते हैं? दे आर द पीरियड्स इनटू विच ईयर कैन बी डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, मेनली ड्यू टू द चेंजेस इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, सीजन्स बदलते हैं। हम जानते हैं स्प्रिंग सीजन होता है जब सन जो है डायरेक्टली ओवरहिट होता है इक्वेटर के ऊपर, 21 मार्च को ऐसा होता है। समर सोलिस्टाइस में 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस होता है, जब सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में ये 21 जून को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑटोमन आता है जब 23 सितंबर को अगेन सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है। ठीक है, इसके वजह से जो है ऑटोमन होता है 23 सितंबर को होता है। और विंटर जो होता है 22 दिसंबर को हमने डिस्कस ही किया था कि साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन का पोजीशन होता है, इस वजह से जो है समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये हो गई बात सीजन्स की। सो नाउ वी विल कवर डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, ये जैसे अर्थ है उस पर जो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे एक लाइन होता है उसे इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद ये ऊपर 90 डिग्री नीचे 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो होते हैं, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मेजर्ड इन डिग्री। तो ये क्या दिखाता है? एंगुलर डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, कि यहाँ से मान लो कि यहाँ के बीच की कितनी दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस दिखाता है। अब लैटिट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, उनको जानना जरूरी है। 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं। वही अगर ऊपर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाओगे, साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वही अगर साउथ में आप देखोगे तो 23.5 डिग्री साउथ के लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस साउथ वाले को कहा जाता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसके अलावा एक लाइन 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है, जिसे हम आर्कटिक, नॉर्दर्न वाले को आर्कटिक सर्कल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर आर्कटिक ओशियन आ जाता है, इस वजह से इस सर्कल को हम लोग आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और वही अगर आप नीचे 66.5 डिग्री पे जाओगे तो ये अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है, नीचे 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है। ये हो गया लैटिट्यूड के बारे में। वही अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये जो लेटी हुई लाइंस होती हैं लंबी लंबी, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इस लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड जो होती है एंगुलर डिस्टेंस बताती है पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर के साथ साथ ये बताती हैं कि जिधर जाओगे इधर तो आप कितने डिग्री ईस्ट वेस्ट में हो। ठीक है, ऐसे बताएगी। सो अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन एक ऐसा मेरिडियन है जिसे हमने ग्रीनविच मीन टाइम से लिया हुआ है। एक को हमने मान लिया है जो कि गुजरता है लंदन से, ग्रीनविच एक शहर है वहाँ से होकर गुजरता है। इस मेरिडियन को हमने 0 डिग्री मेरिडियन माना है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो इंपॉर्टेंट लाइंस में लॉन्गिट्यूड में दे आर प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है, एंड इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो होता है और टाइम जोन के बारे में। यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं और टाइम जोन के बारे में चर्चा करेंगे। सो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन अबाउट हैविंग मेनी लोकल टाइम्स, भाई वर्ल्ड में या फिर किसी भी कंट्री में, एक देश में बहुत सारे लोकल टाइम को अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर लिया है, हमने एक पार्टिकुलर मेरिडियन को जो है चूज किया फॉर होल कंट्रीज। पार्टिकुलर एक मेरिडियन को चूज किया फॉर होल कंट्री,
हुज टाइम इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमने ग्रीनविच मीन टाइम को माना है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम भी कहते हैं, यूटीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने माना है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो भारत में भी जो एक्सपेंसन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसन है। और हम जानते हैं कि हर 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे भारत में 82.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, उसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, IST माना है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड टाइम भारत के लिए माना है। तो जो कि 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। इसका एक कैलकुलेशन है, देखो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे कह सकते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम है, 0 डिग्री पे भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री लाइन दोनों सेम ही है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, और यहाँ से हर 15 डिग्री के लिए 1 घंटा होता है अहेड। जितना इसमें ईस्ट जाओगे, ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, तो हर 15 डिग्री के लिए 1 घंटा अहेड हो जाता है। और यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है, इस दोनों के बीच का गैप जो है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री को जो अगर आप 15 से भाग दोगे, 82.5 डिग्री को, ठीक है, मान लो पहले 75 डिग्री को ही दे लेते हैं, फिर 7.5 डिग्री को अलग से ले लेंगे, तो ये 5 घंटे हो जाता है। और 7.5 डिग्री को अगर आप 15 से भाग दोगे तो ये आधा घंटा होगा, आधा होगा, यानी कि आधा घंटा। तो ये 5.5 घंटे जो है अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। याद रखिएगा, हर 15 डिग्री के लिए ईस्ट जितना बढ़ोगे 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा, अगर वेस्ट बढ़ोगे तो 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा ग्रीनविच मीन टाइम से। ये जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है, तो इधर से ईस्ट की तरफ हमारा 82.5 डिग्री पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो हम ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 5.5 घंटे इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 5.5 घंटे इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 5.5 घंटे माइनस करने पड़ेंगे। तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे दर्शाया गया है कि अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड है। ये जो जोन है टोटल 24 है, ऐसे ऐसे करके, और हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं 360 डिग्री टोटल है, और 24 में भाग दोगे तो ये आएगा 15 डिग्री। तो हर एक दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में 15 डिग्री का गैप होता है, और वो 15 डिग्री जो है 1 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 24 घंटे होते टोटल, तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, और हर 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इस हिसाब से 82.5 डिग्री को अगर कैलकुलेट करोगे तो आप 5.5 घंटा पाओगे। रसिया जो है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 19 डिग्री ईस्ट से लेकर 169 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है। इट हैज़ 11 टाइम जोन्स। 11 सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसी कंट्री में है वो है रसिया। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसी कंट्री में है वो है रसिया। भारत में तो एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने 82.5 डिग्री को माना है, लेकिन रसिया में 11 जो है टाइम जोन है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। जो हमने एक माना हुआ है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 180 डिग्री मेरिडियन है। इट इज़ द 180 मेरिडियन रनिंग ओवर द पैसिफिक ओशियन, डेविएटिंग एट एलुटियन आइलैंड, फिजी, समोआ एंड गिलबर्ट आइलैंड से होकर गुजरती है। एंड एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द डेट चेंजेस बाई एग्जैक्टली 1 डे। जैसे इसको क्रॉस करोगे ना, एक दिन चेंज हो जाता है व्हेन इट क्रॉस्ड समोआ and Tokelau shifted its position to the west of the date line on 30th December 2011। इक्लिप्सेस देखें, इक्लिप्सेस की बात करेंगे हम, जो ग्रहण लगते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो जो इक्लिप्स लगते हैं, जो सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स लगते हैं, इक्लिप्स क्यों लगते हैं? जब सन जो है मून और अर्थ के बीच में, सन और मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, सन मून अर्थ एक लाइन में आ जाए तो इक्लिप्स होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस। एक होता है सोलर इक्लिप्स और दूसरा होता है ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सोलर इक्लिप्स होता है। मतलब कि सन का जो है रे पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सन का रे अर्थ तक नहीं पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि सोलर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग गया। और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? अर्थ और मून के बीच में क्या आ जाता है? अर्थ और मून के बीच में सन आ जाता है।
तो आपको मून नहीं दिखेगा। सो जनरली टोटल ऑफ 7 इक्लिप्स इंक्लूडिंग सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस अकर्स टेक प्लेस इन ए ईयर। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, तो इससे क्या होगा, आपको मून नहीं दिखेगा, मून नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड सोलर इक्लिप्स में होता है कि जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो आपको सन नहीं दिखेगा अर्थ पे, इससे कहते हैं हम लोग सोलर इक्लिप्स। सो इट अकर्स, लूनर इक्लिप्स की बात करें तो लूनर इक्लिप्स कब होता है, इट अकर्स ओनली ऑन फुल मून डे, जब हमको चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा दिखता ही नहीं है। इस केस में देखिए क्या हुआ, सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है और मून यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि सन और मून के बीच में अर्थ आ गया है, तो सन का जो रे है वो डायरेक्टली पड़ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस रे की वजह से ये रे जो है ये फर्दर जाता है, और यहाँ पे देखिए अर्थ है, ये उम्ब्रा है, ये रीजन उम्ब्रा है, और ये मून है, तो आपको जो है मून नहीं दिखेगा, मून नहीं दिखेगा, ठीक है, लूनर इक्लिप्स में। और सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिससे कि हमें सन नहीं दिखता है, इसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। तो ये हो गया इक्लिप्सेस के बारे में। अब आएगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय।